नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज़ का 7th पार्ट। इसमें हम 50 इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? तो 5वां संस्करण है ये। और साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया, इसका पांचवा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ जयपुर में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट, विंड और सोलर दोनों का मिक्स है ये, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अगला है, बीकानेर के पूगल में बनाए जा रहे सोलर पार्क हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इनमें से किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया गया है पूगल में? तो ये कोल इंडिया के साथ किया गया है। कोल इंडिया और RVUNL दोनों मिलके ये बनाएंगे। अगला है, राज्य बजट 2022-23 में की गई घोषणा की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो नागरिकों के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कौन से स्थान पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जयपुर के अंदर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, ऑक्सीजन सिटी पार्क निम्नलिखित में से कौन से शहर में बनाया जा रहा है? तो ऑक्सीजन सिटी पार्क, तो ये किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कोटा शहर में, ऑक्सीजन सिटी पार्क। अगला है, राजस्थान में बनाए जाने वाले ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु तकनीकी सहायता लेने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, ठीक है, तकनीकी सहायता लेने के लिए राजस्थान सरकार ने IIT जो कोटा है उसके साथ MOU पे साइन किए हैं, हस्ताक्षरित किया है। हाल ही में ऊँटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क हासिल करने वाला राष्ट्रीय उष्ट संस्थान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय उष्ट जो है संस्थान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है बीकानेर में, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उष्ट संस्थान केंद्र। अगला है, जोधपुर के मेडिकल डिवाइस पार्क में बनाई जा रही कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब को किस राज्य के मेडटेक जोन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर के मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो रही है। इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब को किस राज्य के मेडटेक जोन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन की तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। अगला है, प्रताप वैक्स म्यूजियम नाम से बनाया गया प्रदेश का पहला संत संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो प्रताप वैक्स म्यूजियम, इसके नाम से जो बनाया गया है ये स्थित है उदयपुर में, ठीक है। अगला है, कला एवं डिजिटल इमर्शन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कला एवं डिजिटल इमर्शन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ये की गई है IIT जोधपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? ये याद होना चाहिए। तो 40वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो पंकज मित्तल। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेक्सकॉब के निदेशक पद पर निर्वाचित किया गया है? तो नेक्सकॉब, इसके निदेशक किसको बनाया गया है? ये है श्रेया गुहा। श्रेया गुहा को नेक्सकॉब के निदेशक डायरेक्टर पद पर निर्वाचित किया गया है।
एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन ABRF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये है एशियन ने मतलब ये है एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन, इसका अवार्ड दिया गया देवेंद्र स्वरूप को। अगला है, हाल ही में गठित की गई राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलिस जवाबदेही समिति, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसको अध्यक्ष बनाया गया है HR कुड़ी को। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधान एवं धरोहर संरक्षण के विशिष्ट कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो कलराज मिश्र ने इनको सम्मानित किया है। तो ये कौन है? इनका नाम है विधि सिंघानिया जी। ये ऑप्शन। अगला है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत फिल्म व्हीलिंग द बॉल के निर्देशक मुकेश शर्मा का संबंध किस स्थान से है? व्हीलिंग द बॉल इसका निर्देशन किया है और इनके निर्देशक है मुकेश शर्मा। इनका संबंध है जोधपुर से। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है किसको? तो ये किया गया है प्रकाश बेनीवाल को। ध्यान रखना है, प्रकाश बेनीवाल को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 ये बूंदी का है, खैरुणा गांव। तो इसको राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से अधिक नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 100 से अधिक जो है नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान के किस नगर निकाय की रैंकिंग सबसे अच्छी रही है? 10 लाख से अब अधिक आबादी वाला इकाई जो निकाय है, तो उसमें जो टॉप पर रहा है वो कौन सा रहा है? तो सबसे अच्छी रही है जयपुर नगर निगम हेरिटेज की। तो ए ऑप्शन। 32वें जो बिहारी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले हैं माधव वाड़ा, इनका नाम ध्यान रखना है। 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया और इनका संबंध है राजस्थान के किस जिले से? तो इनका संबंध है उदयपुर जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान रत्न सम्मान 2022 के प्राप्तकर्ता तथा उनसे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। RM लोढ़ा जोधपुर के हैं, सही बात है। अनिल अग्रवाल जयपुर के हैं, KC मालू चूरू के हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिनकॉफ निजाम अजमेर के नहीं है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन सी रही है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में तो ये किया रामनगर बूंदी जो है ग्राम पंचायत उसने। तो रामनगर बूंदी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, पेयजल व स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मतलब पेयजल और स्वच्छता मिशन स्वच्छता विभाग भारत सरकार के द्वारा ये प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और मलीय कीचड़ प्रबंधन, इसके लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किसकी श्रेणी में? ध्यान रखना 3 श्रेणियां हैं ये, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और मलीय कीचड़ प्रबंधन। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में शीर्ष पर रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे टॉप पर रहने वाला जिला कौन सा है? तो स्वच्छता की बात हो रही है तो उदयपुर है। अगला है, रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा दिए जाने वाले राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022 के तहत
विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार तथा उनके कर्ता का कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सुमेलित है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार जो है ये दिया गया नाहर सिंह जसोल को। खींवसर मुन्नीलाल सोनी राजस्थानी गद्य पुरस्कार दिया गया शंकर सिंह राजपुरोहित को। और ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थान पद्य पुरस्कार दिया गया राजूराम बिजारणिया को। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। अगला है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिए जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान के किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ये है भारत सरकार का। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिए जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो अवार्ड है तो ये हमारे आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय को दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको प्रदान किया गया है इस बार? तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रमेश अरोड़ा जी को। अगला है, फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? फिजियोथेरेपी के लिए एक रोबोट बनाया गया है, रोबोटिक ट्रेनर एक तरीके से बनाया गया है। तो इसका जो डिज़ाइन किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है? तो ये है जयंत कुमार जी ने इसको डिज़ाइन किया है। अगला है, पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022। ठीक है, तो ये किसे प्रदान किया गया है पर्यावरण की श्रेणी में? तो ये किया गया है जयपुर एयरपोर्ट को। अगला है, गुजरात में संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? गुजरात में, तो गुजरात में 36वें नेशनल गेम हुए तो इसमें राजस्थान के हैं विवान कपूर, इन्होंने निशानेबाजी में जो है राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक मेडल दिलाया। अगला है, 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स में तो राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं इसमें? तो 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और 1 सिल्वर मेडल, तो 2 स्वर्ण और 1 रजत प्राप्त किया है। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप के तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? पुणे में जो है रोल बॉल वाली जो प्रतियोगिता हुई थी उसका तीसरा संस्करण में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस स्थान से है? तो कुवैत में जो है एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और ये जयपुर के हैं। कौन? इनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड हॉकी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई सविता पूनिया का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? सविता पूनिया जो है इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है और ये है हनुमानगढ़ की। ध्यान रखना है, सविता पूनिया कहाँ से बिलोंग करती है? हनुमानगढ़ से। निकिता गुर्जर का संबंध बताना है, किस खेल से है? तो ये इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। निकिता गुर्जर तो डिस्कस थ्रो से है इनका संबंध। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राजपाल शर्मा को। ठीक है, राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? तो ये 26 जनवरी 2023 से इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला कांस्य पदक दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस स्थान से है? तो मोनिका जाट
ये क्या करती है, साइकिलिंग, ठीक है। और इनका संबंध है बीकानेर से। ध्यान रखना है, हमने 3 नाम पढ़ लिए अभी में। मोनिका जाट, ठीक है, इससे पहले पढ़ा था निकिता गुर्जर, डिस्कस थ्रो। और इससे ऊपर पढ़ा था हमने सविता पुनिया, हनुमानगढ़ से, ठीक है। तो बीकानेर से है कौन, मोनिका जाट। और आज का लास्ट प्रश्न है, सजग ग्राम अभियान निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। सजग ग्राम अभियान, ठीक है। तो ग्रामीण जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है उसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।